को प्रणाम। आज मैं किसानों की बात भी करूंगा, बाकी गरीबों की बात भी करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बहनों की बात करना चाहता हूं। जितनी बहनें बैठी जरा हाथ उठाओ। बहनें कितनी हैं यहां पीछे तक? अच्छा, उधर भी बहनें बैठी बड़ी संख्या में। तो सुनो मेरे बहनों और भाइयों, विशेषकर मेरी बहनों, आपकी जिंदगी आसान बने, सरल बने, जिंदगी की तकलीफ और कठिनाई दूर हो, इसके लिए पहले से भी कई योजनाएं बनाई गई है। उनमें से योजनाओं को जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बंद कर दिया था। कमलनाथ ने, कांग्रेस ने संबल योजना मेरी बंद कर दी थी, जिसमें मैंने तय किया था कि गरीब बहनें अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया दूंगा और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया दूंगा। वो संबल कमलनाथ जी बंद कर गए। बेटियों का विवाह करते थे, योजना तो बंद नहीं की, लेकिन विवाह करने के बाद पैसे ही नहीं दिए। मेरे भांजे भांजियों को मैं फीस भरवाता था, वो फीस भरवाना बंद कर दी। इन योजनाओं की मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन एक विचार मेरी बहनों मेरे मन में आया है कि तुम घर का खर्चा चलाती हो, बेटा बेटी अगर बीमार हो जाए तो दवाई का इंतजाम करती हो, बच्चों को अगर पीने के लिए दूध चाहिए तो पापा को उतनी चिंता नहीं होती जितनी मम्मी को चिंता होती है। वो कोशिश करती है कि अपने बेटा को, अपनी बेटी को वो दूध पिला पाए, फल खिला पाए, सब्जी खिला पाए, उनकी और कोई जिद हो बच्चों की तो वो पूरी कर पाए। बोलो, करती हो कि नहीं करती? बहनों से पूछ रहा हूं, बोल के बताओ, करती हो कि नहीं? और इसलिए मेरा मानना है कि पिता से ज्यादा, पापा से ज्यादा चिंता अगर करती है तो मम्मी करती है, मां करती है। खुद भूखी सो जाती है लेकिन बच्चों को भरपेट खिलाती है। ये अन्नपूर्णा है जो सबका पेट भरती है, दुख भी बहुत सहती है। आज मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसी स्थिति में मेरी बहनों बताओ, तुम्हें खर्चे के लिए कुछ पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे धीरे से बोल रही हो, चाहिए कि नहीं चाहिए? इधर वाली बहनों बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? और उधर वाली बहनें बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सुनो मेरी बहनों, जो कहीं नहीं हुआ वो मध्य प्रदेश में होगा, जो कोई ने नहीं किया वो तुम्हारा भैया करेगा। मैंने तय किया है कि सारी बहनें उनके पतियों के नाम पे नहीं दूंगा। मेरी सारी बहनें जिनका अपना परिवार है और जो गरीब हैं, किसान परिवारों से आती है, केवल जो इनकम टैक्स देते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी खेती के मालिक हैं, 5 एकड़ तक किसान भी, उनके परिवार में वो भी मेरी बहनें हैं। और इसलिए चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, मध्यम वर्गीय हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, मेरी बहनों, तुम्हारा भाई तुम्हारे खातों में हर महीना 1,000 रुपया डलवाएगा। बताओ कैसी योजना है? अरे जोर से बताओ कैसी योजना है? पीछे वाली बहनें भी बताओ कैसी योजना है? अब ये योजना, इसका नाम मैंने रखा है लाडली बहना योजना। मेरी बहनों के लिए, इसके पहले भांजियों के लिए किया, भांजियों के लिए बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। अब बहनों के लिए, बहनें सोच रही होगी कि भैया तो भांजियों से ज्यादा लाड करता है। अरे भांजियों से तो करते ही हूं, लेकिन बहनों से भी बहुत प्यार करता हूं। मेरी बहनों, मैं तुम्हारे हर दुख और तकलीफ को पीना चाहता हूं, खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा है, बचपन से मैंने देखा, अपने गांव में देखा, बेटी के साथ पूरा न्याय नहीं होता था, बहन के साथ पूरा न्याय नहीं होता था। मैंने तो गांव में वो सीन भी देखे हैं कि पति पत्नी का अगर झगड़ा हो जाए तो पतिदेव को यह अधिकार होता था कि वो अपनी पत्नी को लठिया उठाए और मार दे। ये दुख भी मेरी बहनों तुमने सहा है। और से मुख्यमंत्री बनने के बाद एक नहीं अनेकों फैसले किए। हमने तय किया मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लाडली लक्ष्मी होगी। और मेरी बहनों, लाडली लक्ष्मी योजना में अब 43,30,000 से ज्यादा बेटियां आ गई हैं। इन बेटियों को 5वीं पास करके 6वीं में जाती है तो 2,000 रुपया, 8वीं पास करके 9वीं में जाती है तो 4,000 रुपया, 11वीं में जाती है तो 6,000 रुपया, 12वीं में जाएंगी तो 12,000 रुपया, नहीं 6,000 रुपया, और कॉलेज में जाएंगी तो 12,500 रुपया, और डिग्री पाएंगी तो फिर 12,500 रुपया दिए जाएंगे। और एक बात और मेरी बेटियों सुन लो, अगर मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM कहीं भी होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है 8 लाख 10 लाख रुपया साल में। बताओ किसान परिवार भरवा सकते हैं क्या? गरीब भरवा सकता है क्या? तो तुम्हारी वो फीस भी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? ऐसा नहीं, जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं रहने दूंगा जिससे तुम्हें लगे कि काश हमारे मम्मी पापा के पास भी पैसे होते। बेटी पैदा हो तो लाली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो बेटा जाए चाहे बेटी जाए, किताबें निःशुल्क, यूनिफॉर्म, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, गांव की बेटी योजना, अलग अलग स्कॉलरशिप, उसके बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा। मेरे बेटा बेटियों की जिंदगी में भी कोई तकलीफ ना रहे, इसकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। बताओ कांग्रेस ने कभी यह किया था क्या? जोर से बताना, आज कांग्रेस ने कभी यह किया था क्या? अरे सब योजना बंद कर दी थी। कमलनाथ मेरी बहनों ने क्या बिगाड़ा था रे? तुमने तो लड़ुआ के पैसा भी छुड़ा लिए थे। मैं बेगा भारिया शहरिया बहनों को 1000 रुपया देता था, वो रुपया भी तुमने छुड़ा लिए थे। बेटियों की शादी करी, फेरे पेटीएम तुमने छुड़ा लिए थे। बेटियों की शादी करी, फेरे पड़ गए, डोली उठ गई, ससुराल चली गई, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। वो बेटियों के पैसे भी खा गए थे। लेकिन वो सारी योजनाएं फिर चालू, और बहनों को और सशक्त करने के लिए 50% रिजर्वेशन दिया स्थानीय निकाय के चुनाव में। ये चुनाव लड़के जीत जीत के बहनें बैठी और ज्ञापन दे रही है कि ये काम करो, ये काम करो। अगर तुम्हारा भैया नहीं होता तो तुम नगर पालिका अध्यक्ष नहीं बन पाती, पार्षद भी नहीं बन पाती। कई जगह तो घूंघट में ही रखते लोग, घूंघट में। लेकिन चुनाव लड़ा तो बहनें निकली। बेटियों 50% रिजर्वेशन, 1 लाख से ज्यादा भर्ती हो रही है अभी मध्य प्रदेश में। 1,14,000 नौकरियां, उनमें शिक्षकों की भी 30,000 से ज्यादा है। उनमें आधी भर्तियां बेटियों की होगी, आधी बेटों की होगी। उसमें भी रिजर्वेशन दिया। 30% पुलिस में भी रिजर्वेशन दिया ताकि बेटियां यूनिफॉर्म पहने और गुंडों की अकल ठिकाने लगाएं। लेकिन अब जो योजना बनाई, ठिकाने